From K-pop to K-drama, Korean skincare to Korean food, India seems obsessed with Korean. But wait, is it Korea really that amazing? Or is it just overhyped? And today, let's break the bubble and find out what's real. Hi, my name is Kangana. Welcome to my channel. If you are new here, then welcome. And अगर आप मेरी वीडियो पहले से ही देखती हो देन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे कोरिया के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई डोंट हेट कोरिया, इंस्टेड ऑफ हेट आई लव कोरिया। लेकिन मुझे ऐसे लगती है अब कोरिया जो है इंडिया में ओवर हाइप्ड होने लग गई। हर चीज़ों में कोरिया 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 ऐसे हो रखी है। मतलब ये मान लो कि इंडिया ऑब्सेस्ड विथ कोरिया। लाइफ में ऐसी एक टाइम थी जब मैं बहुत ज़्यादा के ड्रामा देखती थी, लेकिन मैं सिर्फ देखती ही थी। बहुत सारे लोग ऐसे हो चुके हैं आजकल, एकदम पागल जैसी हो रखी है। कुछ तो ऐसी फैंस है कि कोरिया की मतलब पूछो ही मत। मुझे BTS बहुत पसंद है। के ड्रामा में बहुत सारी के ड्रामा मैंने देखी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खुद को कोरियन बनाने की ट्राई करो। मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन ही रहूँगी। आजकल ये क्या कोरियन खाने से लेके कोरियन स्किन केयर तक, कोरियन ड्रेसिंग सेंस तक हर जगह कोरियन कोरियन कोरियन। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है? एग्जाम्पल ले लो कोरियन फूड। इंडिया में आजकल हर एक रेस्टोरेंट में कोरियन फूड मिल रही है। ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो फूड कंपनीज है वो बिजनेस, उस लोगों ने मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी ये यूज़ करने लग गई कि कोरियन फूड बेच दो, कुछ भी हो। कोरियन बर्गर, कोरियन आलू टिक्की, बहुत सारी चीज़ें जो मतलब अगर एक नॉर्मल बर्गर भी है उसके आगे कोरियन लिख दे तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए बहुत सारी मतलब ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी ये लगा दिया कि कोरियन दे दो, ऐसे ही सेल हो जाएंगे। क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने कोरिया को ओवर हाइप करके रखी है इंडिया में। क्योंकि अगर एक नॉर्मल बर्गर ऐसे ही अगर रेस्टोरेंट में बिकेगी वो इतनी नहीं सेल होगी जितनी अगर उसके आगे कोरियन नाम होगी तो वो उसकी सेल बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि हम लोग अगर कोरिया बोल दे तो हम लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं। और वही रेस्टोरेंट में आप लोग खुद सोच के देखो, आप लोग दौड़ के जाओगी उस कोरियन फूड को खाने के लिए जो हमारे इंडियन रेस्टोरेंट पे सेल हो रही है। खुद सोचो, एक इंडियन रेस्टोरेंट में एक इंडियन कुक क्या वो कोरियन फूड चीज़ें बना सकती है? मान लिया बहुत सारी बड़े बड़े रेस्टोरेंट की जो कुक है वो बाहर कोरिया जाके कोरिया फूड कैसे बनाती है वो सीख के आ गए। लेकिन कितने सारे लोग जाएंगे? इंडिया में 100% पॉपुलेशन में से खूब थिंक 5% ही शायद कोरिया जा चुकी होंगी। 5% भी गई हुई है, हम लोग की श्योर नहीं है। हम लोग कैसे मान लें उन लोगों को कोरिया की जो फूड है, कोरिया की जो खाने की सिस्टम है वो हम लोग ऑथेंटिक इंडिया में मिल रही है? कैसे मान लें? अगर ऑथेंटिक है ही नहीं कोरियन बर्गर ये सब, तो हम लोग क्यों ऐसा कोरिया के पीछे भाग रहे हैं कोरियन खाना खाने के लिए? एंड खाने की चीज़ें तो ये हो रही है कितनी सारी। अब एक नॉर्मल स्ट्रीट पे भी जाओ तो कोरियन समोसा, कोरियन आलू टिक्की, कोरियन स्प्रिंग रोल, कोरियन स्पाइरल पोटैटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हमको तो ऐसे मालूम ही नहीं असली में कोरियन स्पाइरल पोटैटो ये सब कैसे खाते हैं। हम सिर्फ कोरिया के नाम सुन के कोरिया की चीज़ों के पीछे ऐसे ही भागे हुए हैं। एंड द सेकेंड बिग थिंग इज कोरियन ड्रेस। हम लोगों ने सिर्फ इतनी ज़्यादा कोरियन करके रखी है, हम लोगों को खुद को ऐसे कोरियन बनने की हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कोरिया की जो ड्रेसिंग सेंस वो हम लोग खुद के ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रही है। नो डाउट कोरियन की जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसकी मतलब ये नहीं है कोरियन लोग जो ड्रेस पहनते हैं वो हम लोग खुद के ऊपर पहनने लग गए। देखो कोरियन पहले तो ये बात कि कोरियन बहुत ज़्यादा उन लोगों की जो स्किन है वो फेयर स्किन होती है। एंड दूसरी बात उन लोगों की जो लेग्स है वो लेग्स बहुत ज़्यादा लंबी, थीन और बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लेकिन हम इंडियंस की ऐसे लेग्स बहुत ज़्यादा थीन और पतली और लंबी नहीं होती है हमारी लेग्स। लेकिन कोरियन की आप खुद ही देखो, ये वो लोग जो ड्रेसेस पहनती है उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से, उन लोगों की जो बॉडी टाइप है उन लोगों के हिसाब से वो पहनते हैं। अगर
उन लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो हम लोगों के ऊपर हम लोग ट्राई करें तो हम लोगों को अच्छी नहीं दिखेगी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी टाइप अलग होती है। मेरी भी बॉडी टाइप अलग है, मेरी बहन की भी बॉडी टाइप, माँ की भी अलग है, एक की बॉडी टाइप अलग है। हम एक ही कंट्री में होके, हम एक ही माँ बेटी होके हमारी बॉडी टाइप अलग हो सकती है, लेकिन एक देश की, एक कोरिया और इंडिया की बॉडी टाइप कैसे एक हो सकती है? बहुत ज़्यादा अलग है। एंड बॉडी टाइप के हिसाब से आप लोगों की जो ड्रेसिंग सेंस है वो होना चाहिए। आप लोगों के बॉडी पे क्या सूट करती है वो उसके हिसाब से आप लोगों को अपनी जो ड्रेसेस है वो पहनना चाहिए। दूसरों को देख के ऐसा ना हो कि ये ड्रेस दूसरों के ऊपर अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर भी अच्छी लगेगी। ये कोरिया की लड़कियां ये सब ड्रेस पहन रही है और हमारी इंडियन गर्ल भी ऐसी हो रखी है। कोरिया में अगर ये चल रही है तो हम भी ऐसे कोरियन गर्ल टाइप ड्रेस करेंगे, लेकिन वो अच्छी नहीं लगती है। वो मुझे मान लो, मैं इतनी हट्टी कट्टी लड़की अगर कोरियन स्कर्ट, एक शॉर्ट सी कोरियन स्कर्ट पहन के बाहर निकल जाऊँ तो मुझे कैसे लगेगी? अब वो खुद की तो सेंस होगी कि आप लोगों को क्या पहनना चाहिए। कोरियन पहन रही है इसका मतलब ये नहीं आप पहन रही हो। आपको क्या आपकी बॉडी, हाँ बहुत सारी इंडियन गर्ल भी है जिसका ऊपर कोरियन जो ड्रेसिंग सेंस है वो अच्छी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर कोई के ऊपर, हर किसी के ऊपर ये जो ड्रेस है वो अच्छे लगने लगे। खुद को समझो, लड़कियाँ ऐसे होती है खुद को मतलब कोरियन बनाने की हद में लगी हुई है। ये सब मत करो। खुद जो होना, उसकी खुद की जो पर्सनालिटी है, खुद के ऊपर जो ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है वो पहनो। कितने दिन तक खुद दूसरों को नकल करके ये सब करते रहोगे? एंड समटाइम्स पीपल रोमांटिसाइज कोरिया विदाउट नोइंग द रियलिटी ऑफ कोरिया। हम लोगों को रियलिटी भी नहीं पता है। हम लोगों को जो ड्रामा में दिखाई जा रही है, ऐसे कोई जाके व्लॉग बना रही है मोबाइल पे, यूट्यूब पे, हम लोग सिर्फ यही देखती है। उसकी जो रियलिटी है हम लोगों को वो नहीं मालूम। लेकिन एक बात सच है, कोरिया में लड़कियों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने बहुत जगह से मैंने सुनी है कि कोरिया में लड़कियों की सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। जो है सो है, जो मैंने जो सुना है वही आप लोगों को मैं बोल रही हूँ। मुझे भी 100% श्योर नहीं हूँ कि मैं कोरिया लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं। मैं 100% श्योर नहीं, क्योंकि मैंने खुद नहीं जा रखी है। इंडिया में कितनी ही लोग कोरिया जाके आए होंगे। द मेन थिंग इज नॉट एवरी कोरियन बॉयज लुक लाइक के ड्रामा हीरो। आप लोग खुद देख सकते हो कोरिया के, अब बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस उठा के देख लो। हर एक कोरियन ड्रामा में मेन हीरो जो है वो बहुत अच्छी दिखती है, वो बहुत हैंडसम होती है, बहुत मतलब ऐसे लगेगी उसको, उन लोगों को देख के ऐसे लगे मुझे तो अपनी लाइफ बनना ऐसे ही चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसी हर एक बंदा कोरिया में अच्छी नहीं है। अगर कोरिया में एक ऐसी रोल है, अगर पैदाइशी इतनी खूबसूरत नहीं हुई हो तो उन लोग ना अपनी प्लास्टिक सर्जरी करके खुद अच्छे बन लेती है। लेकिन उस ऐसी ब्यूटी में क्या ही फायदा, जो नेचुरल है उसकी तरफ तो नहीं है। एंड कोई बहुत सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी करती भी है, फिर भी वो इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी ये ड्रामा में दिखाई जाती है। ड्रामा देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ड्रामा मत देखो, के पॉप सॉन्ग मत सुनो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। कोरियन स्किन केयर मत करो, लेकिन क्या आपके ऊपर सूट करती है वो करो। ऐसे ही मतलब अंधविश्वास जो होती है ऐसे ही मत हो जाओ। Appreciating another culture is beautiful। एंड इंडिया की जो न्यू पॉपुलेशन है, न्यू जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा वो नई चीज़ों की एक्सप्लोर कर रही है। बहुत अच्छी बात है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि अब सिर्फ इंडिया के ही कल्चर को पकड़ के रख जाओ, बाकी देश के भी कल्चर को सीखो। मैं नहीं बोल रही हूँ ऐसे मत सीखो, लेकिन ऐसे मत होने दो कि वो आपके ऊपर मतलब हावी हो जाए। दूसरी देश की जो कल्चर है वो आपके ऊपर हावी हो जाए। एंड आप ऐसा ना हो कि दूसरी देश की कल्चर मानते खुद की ही देश की कल्चर भूल जाओ। ये तो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जो न्यू यूथ को ये बात ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो दूसरी देश की कल्चर मानते खुद की देश की ही अगर कल्चर है तो क्या होगा, क्योंकि हमारी जो यूथ है उसको ही तो अपनी खुद की देश की जो कल्चर है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तो दूसरी देश की कल्चर को रेस्पेक्ट करो। ये किसी ने नहीं बोला है कि दूसरी देश की कल्चर को रेस्पेक्ट ना करो, ये करो, लेकिन खुद के देश के भी कल्चर को आगे ध्यान में रखते हुए काम करते जाओ। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू टेल यू, इज कोरिया ओवरहाइप्ड इन इंडिया? अगर मुझे ये कोई बात पूछे देन यस,
बहुत ज़्यादा ओवर हो चुकी है कोरिया इंडिया में, क्योंकि हर कोई कोरिया 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 स्किन केयर, कोरियन मेकअप, कोरियन ड्रेस, ये सब हो रखी है। कोरियन स्किन केयर ये कोई मैजिक नहीं है, इट वर्क्स इफ इट सूट्स योर स्किन टाइप। हर किसी की स्किन पे कोरियन स्किन केयर नहीं जमती है। मेरे ही मान लो मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया है कोरियन स्किन केयर, एंड ऐसे ही बहुत सारे लोगों के ऊपर कोरियन स्किन केयर बहुत ज़्यादा जमती है, लेकिन ऐसे ही भी बहुत सारे लोग हैं जिसके ऊपर कोरियन स्किन केयर नहीं जमते होंगे। मैंने ये नहीं बोला है कि कोरियन स्किन केयर बुरी है, मत लगाओ, बहुत अच्छी है। कोरिया में स्किन केयर के लिए ही बहुत ज़्यादा फेमस है उसकी, क्योंकि वहाँ पे ब्यूटी ना बहुत ज़्यादा ध्यान दी जाती है, ब्यूटी स्किन केयर ये सब बहुत अच्छी है। लेकिन ये कोई मैजिक तो नहीं है, ये आपकी स्किन को अगर सूट करती है फिर तब भी अच्छी होगी, अगर नहीं करती है वो इतनी भी ऐसे नहीं है कि हर किसी की स्किन पे कोरियन स्किन केयर अच्छी हो जाए ना। किसी के देश को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन करो, ऐसा नहीं है कि मत करो, लेकिन उसकी जो रियलिटी है उसको भी देख के काम करो। ऐसे आजकल की जनरेशन में ऐसे हो जाती है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, पहले तो बहुत सारे बच्चे कोरिया को ले ऑब्सेस्ड है, कोरिया पे ऑब्सेस्ड है। अगर आजकल के बच्चे को किसी को पूछो ना आप कहाँ जाके पढ़ाई करना चाहती हो अपनी 10th के बाद, अपनी 12th के बाद, तो वो लोग सिर्फ कह देंगे कोरिया, मुझे कोरिया जाना है, क्योंकि कोरियन में BTS पसंद है, ये सब ब्लैकपिंक पसंद है, मुझे भी पसंद है। इसका मतलब ये नहीं मैं कोरिया में जाके बस जाऊंगी। एंड बहुत सारे लोगों की ड्रीम भी होती है कोरिया में पढ़ने के लिए, एंड कोरिया में पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों की ड्रीम है। एंड जो लोग की ड्रीम है ना वो सिर्फ कोरिया की K-ड्रामा देख के कोरिया नहीं जाएंगे, उसकी असल में ही ड्रीम है उस पे जाके पढ़ने के लिए। लेकिन बहुत सारी लड़कियों के आजकल ड्रीम है सिर्फ K-ड्रामा, K-पॉप सॉन्ग्स ये सब सुन के मुझे मतलब कोरिया जानी है, ऐसी हो जाती है। एंड आजकल के बच्चे को अगर फ्रेंड्स में अगर किसी ने अगर बोले आप K-पॉप सॉन्ग सुनती हो या आप K-ड्रामा देखती हो, अगर कुछ उल्टा जवाब ने आपने बोल दिया कि मैं नहीं देखती हूँ, तो उन लोगों के हिसाब से आप एक नंबर के बोरिंग इंसान हो, आप एक नंबर के बोरिंग इंसान हो। अगर आपने बोल दिया कि मैं देखती हूँ, मैं तो बहुत बड़ी एक फ़ैन हूँ, K-पॉप फैन हूँ, BTS फैन हूँ, ये सब, तो उन लोगों के मुँह पे जो हंसी है, वो उन लोगों की जो एक्साइटमेंट लेवल है वो आप लोग देखना, उससे ही मालूम होती है कितनी ऑब्सेस्ड है आजकल की जनरेशन के कोरिया के लिए। तो इतनी ज़्यादा ऑब्सेशन अगर खुद के देश के लिए दिखाई होती है, आई डोंट नो कितनी आगे जा चुकी होगी अपनी देश। सो यही अगर मुझे कोई अगर ये पूछे कि इज इट कोरिया ओवर हाइप्ड इन इंडिया, देन यस, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो चुकी है कोरिया इंडिया पे। सो या किसी की सोशल मीडिया इमेज के लिए आप किसी की देश को मतलब जज नहीं कर पाओगे, उसकी रियलिटी जानना पड़ेगा। ऐसे ही सोशल मीडिया पे हर चीज़, हर एक लोग को परफेक्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई देश परफेक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया में जो है वो सिर्फ अच्छाई दिखाती है, बुराई नहीं दिखाती है। इसलिए हम लोगों को सब कुछ बातें ध्यान पे रखते हुए काम करना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स या इंस्टाग्राम, हम लोग वहाँ पे जो देखते हैं वो असल की दुनिया नहीं है। नेटफ्लिक्स या अपनी इंस्टाग्राम पे जो नहीं देखना है वो असल की दुनिया है। ये सब दिमाग के रखते हुए काम करो एंड सोच सकती हो, ऐसे नहीं है कि खुद सोचना समझना नहीं जानती हो। ये सब ध्यान रखते हुए काम करते जाओ एंड दिस इज इट। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, मैंने ये नहीं सुना थी, लेकिन आजकल की ये सब मैं देख के मुझे लगा इस टॉपिक पे हम लोगों को बात करना चाहिए। अगर हम लोग ही अगर ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। सो या दिस इज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।